बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे 5 ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में शेयर करूंगा जो दुनिया में कामयाब तरीन पर्सनैलिटीज़ मानी जाती हैं, पर इन सब की नाकामियों की एक लंबी फ़हरिस्त है। लेकिन उन्होंने नाकामी को सर पे सवार नहीं होने दिया और सिर्फ सीखा। और इनमें से कोई भी ये कामयाबियां घर से लेके नहीं आया था और ना ही उनके बाप दादा ने उनको दी थी। इनमें से अक्सर इंतहाई गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती थी। पर उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्हें ऐसे नहीं जीना, और फिर दुनिया ने देखा कि उनकी तकदीर बदली, क्योंकि उस फ़ैसले के साथ उनकी जुस्तजू और जुनून था। हम आज बीज बोते हैं और सुबह उठ के ये देखने लग जाते हैं कि बीज अभी तक पौधा क्यों नहीं बना, और अगर पौधा घर ले आएँ तो शाम में पानी देने के बाद अगले दिन सुबह उठ के देखते हैं कि ये अभी तक दरख्त क्यों नहीं बना। हम बहुत बेसब्रे हो जाते हैं। इसी तरह हम ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने चाहते हैं तो हमें फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए होता है। हमारा मकसद बहुत बड़ा होता है पर उसके लिए मेहनत इंतहाई कम। फिर हम फेलियर्स से भी डर जाते हैं और कम पे गुजारा करना सीख लेते हैं। हम दोबारा कोशिश करने को बेवकूफ़ी समझते हैं। हमारा ये ख्याल होता है कि क्योंकि हमसे ये पहली दफ़ा नहीं हुआ इसलिए हम ये दोबारा भी नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ वो कामयाब लोग होते हैं जो ना सिर्फ गलतियां करते हैं बल्कि उसके साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करते हुए स्ट्रेटजी भी चेंज करते हैं और हिम्मत कभी नहीं हारते, बल्कि हार को उनके सामने घुटना टेकने पड़ते हैं। वो सोने के चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं होते। अब सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम लिंकन की। ये यूनाइटेड स्टेट्स का 16वां प्रेसिडेंट था और ये 1890 में पैदा हुआ। वो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ था। उसके बाप का नाम थॉमस लिंकन था और वो सफ़ेद अनपढ़ था। वो अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था। ये एक ही दिन में प्रेसिडेंट नहीं बन गया। आज भी $5 के नोट पे लिंकन की तस्वीर बनी हुई है। लिंकन की इस कामयाबी के पीछे उसकी पूरी उम्र के फेलियर्स थे। जी हाँ, सिर्फ एक फेलियर नहीं बल्कि पूरी उम्र उसने धक्के खाए। वो अमेरिका के उन पहले लोगों में शामिल था जिसने इक्वल राइट्स यानी बराबरी के हकूक़ की बात की। इसके साथ उसने ग़ुलामों को आज़ाद करने की बात की। 1832 में लिंकन 23 साल की उम्र का था और उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके साथ ही वो स्टेट लेजिस्लेचर की बिड भी हार गया। 26 साल की उम्र में उसकी माशूका का इंतकाल हो गया। मज़ीद 3 साल गुजरने के बाद उसने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर बनने की कोशिश की और वो बुरी तरह नाकाम हुआ। 1836 में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन वो दोबारा उठ खड़ा हुआ। 1848 में 39 ईयर्स की उम्र में उसने जनरल लैंड ऑफिस में कमिश्नर बनने की कोशिश की। वो उसमें भी नाकाम हो गया। 10 साल गुजरने के बाद उसने यूएस सेनेटर के लिए कोशिश की और वो भी हार गया। वो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और इसके साथ साथ पॉलिटिकल लाइफ में भी पूरी ज़िंदगी नाकाम रहा, मगर उसने हिम्मत ना हारी और कोशिश करता रहा। पेशे के लिहाज से वो एक वकील था और वो 1842 में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकालत करता रहा और 1849 में यूएस सुप्रीम कोर्ट में वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। उसने जितनी मेहनत की उसको उसका फल भी उसी हिसाब से मिलना था। 1846 में उसे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुन लिया गया और उसने आते ही ग़ुलामों की ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए बिल पेश कर दिया और 1861 में 52 ईयर्स की उम्र में वो यूनाइटेड स्टेट्स का सदर मुंतखब हो गया। वो यूएस का पहला प्रेसिडेंट है जिसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नाकामियों का सामना किया, पर हम कहते हैं कि सुबह हो और हम अपनी मंजिल को पा लें। अब्राहम लिंकन बाअसर यूएस प्रेसिडेंट में शुमार होता है जिन्होंने तारीख़ रकम की। ज़िंदगी में नाकामी सिर्फ एक नाकामी होती है, वो आपकी ज़िंदगी का खुलासा नहीं होती। आप जिस मर्ज़ी कामयाब शख्सियत को उठा के देख लें, उसने खूब नाकामियों को फेस किया होगा, पर हम सिर्फ उसकी कामयाबी देखते हैं। नाकामी की ऑनरशिप के लिए कोई भी सामने नहीं आता, पर कामयाबी की ऑनरशिप के लिए सब आगे आना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख लें। ये 1879 में पैदा हुआ। ये दुनिया के बेहतरीन दिमागों में से एक दिमाग माना जाता है जो आज तक इस दुनिया को मिला। वो 4 साल तक बोलना ना सीख सका।
16 साल की उम्र में उसने एक स्कूल के एंट्री टेस्ट फेल कर डाला। वो यूनिवर्सिटी से इंतहाई मुश्किल से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाप का मरने से कुछ देर पहले कहना था कि आइंस्टाइन की पैदाइश उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है, और इस बात ने आइंस्टाइन को काफ़ी रंजीदा किया। ग्रेजुएशन के बाद उसे कुछ पता नहीं था कि उसने ज़िंदगी में करना क्या है। वो इंश्योरेंस सेल्समैन बन गया और लोगों के दरवाज़ा खटखटाता और उनको इंश्योरेंस सेल करता। 2 साल के बाद उसने पेटेंट ऑफिस में असिस्टेंट एग्जामिनर की नौकरी हासिल कर ली। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी मेहनत जारी रखी और कुदरत ने उसके सामने कायनात के राज खोल दिए। लेकिन यही वो शख्स है जिसने दुनिया को बताया कि कायनात कैसे काम करती है और बहुत सी थ्योरीज पेश की। उसे 1921 में नोबेल प्राइज़ का अवार्ड भी दिया गया। तीसरे नंबर पर आप बिल गेट्स की मिसाल ले लें। ये 1955 में यूएस में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से था और उसका बाप वकील था। उसके वालिदैन का ख्याल था कि गेट्स को भी वकील ही बनना चाहिए। महज 17 साल की उम्र में उसने अपने एक दोस्त के साथ कंपनी ओपन की। उन्होंने एक प्रोसेस डिज़ाइन किया जिसके ज़रिए रॉ ट्रैफिक डाटा को रिपोर्टिंग फॉर्म में लाया जा सकता था और यूँ उस पर डिसीजन मेकिंग की जा सकती थी और यूँ ट्रैफिक इंजीनियर्स को फ़ायदा होना था। उनका मकसद एक हार्डवेयर बनाना था। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से टीम देखने के लिए आई और ठीक उसी दिन वो सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर में से एक फेलियर था। गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन छोड़ के अपने बिजनेस स्टार्ट करने का फ़ैसला किया जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा और यूँ वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। आप ज़रा उसका कॉन्फिडेंस मुलाहिजा कीजिए। उसने हार्वर्ड की डिग्री छोड़ के अपने काम करने को तरजीह दी। चौथे नंबर पे आपने चार्ली चैपलिन का नाम ज़रूर सुन रखा होगा। ये 1889 में पैदा हुआ। ये एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ। इसकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी कि इसका बाप इसे छोड़ के चला गया। उसके बाप उसकी माँ के पास कोई आमदनी का ज़रिया ना छोड़ के गया और यूँ उसकी माँ दर्जन का काम करती या फिर नर्सिंग करती थी। महज 7 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन ने काम करना शुरू कर दिया। चार्ली चैपलिन कुछ अरसे बाद वापस घर आया, पर उसकी माँ ज़हनी तौर पर ठीक ना थी और उसने चार्ली चैपलिन को वापस काम पे जाने का कह दिया और उस वक्त उसकी उम्र 9 बरस थी। 2 साल बाद चार्ली चैपलिन के बाप का ज़्यादा शराब पीने की वजह से लिवर डैमेज हो गया और उसका इंतकाल हो गया। उसकी माँ मज़ीद ज़हनी अजियत का शिकार हुई और यूँ बकाया का टाइम पागल खाने में गुजारा और 1928 में वफ़ात पा गई। लेकिन चार्ली चैपलिन ने अपनी मेहनत जारी रखी और अपनी फ़नी महारत को पॉलिश करता रहा और यूँ उसे हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला और उसे पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मनवाया। वो दुनिया का पहला सबसे ज़्यादा टैलेंटेड खामोश अदाकारी करने वाला शख्स था जो सिर्फ अपनी हरकतों से ही लोगों को हंसा देता था। ये एक बहुत बड़ा फ़न था जो कि आज के दौर में भी बहुत मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है। आज के दौर में भी उससे बेहतरीन एक्टर शायद ही कोई पैदा हुआ हो जिसका नाम लोग सदियों तक याद रखें। 5वें नंबर पर जिस पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे उसका नाम कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स है। ये दरअसल KFC का बानी था। ये 1890 में इंडियाना में पैदा हुआ। अभी इसकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। उसकी माँ जब काम के लिए बाहर जाती थी तो उसकी ये जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने बहन भाइयों के लिए खाना बनाता था और महज 7 साल की उम्र में वो रोटी और सब्जियां बनाना सीख गया और 10 साल की उम्र में वो खेतों में काम करता था। अभी उसकी उम्र 12 साल की थी कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और यूँ घर में नाचाकी बढ़ती गई और वो घर छोड़ के चला गया और 14 साल की उम्र में वो किसी और जगह काम करने लगा। इसने बहुत सी नौकरियां और काम किए लेकिन कोई काम भी ढंग से ना किया। उसने कश्ती भी चलाई और टायर्स भी बेचे। 1930 में उसने एक शेल ऑयल कंपनी के गैस स्टेशन के अंदर चिकन की डिशेस बेचना शुरू कर दी। अब उसकी उम्र 40 बरस हो चुकी थी। उसने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया लेकिन कुदरत को अभी उसका मज़ीद इम्तिहान लेना था। 1939 में उसके पास एक होटल और एक रेस्टोरेंट था। उसमें आग लग गई और सारे का सारा कारोबार तबाह हो गया। 1947 में उसे तलाक हो गई। 1955 में उसने एक और रेस्टोरेंट शुरू किया और वो भी फेल हो गया। 50 साल की उम्र में उसने अपनी सीक्रेट चिकन रेसिपी तैयार कर ली
उसकी उम्र अब 65 बरस हो चुकी थी। उसने प्लान किया कि अब वो अपनी इस रेसिपी को मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में फ्रेंचाइज़ के लिए पेश करेगा। उसने 1009 रेस्टोरेंट से रब्ता किया मगर कोई भी फ्रेंचाइज़ लेने को राज़ी ना था। फिर एक रेस्टोरेंट राज़ी हो गया और यूँ उसे कामयाबी मिल गई। वो रेसिपी उसकी पूरी उम्र का निचोड़ थी। ये आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्राइड चिकन की रेस्टोरेंट चेन है और इस वक्त तकरीबन 150 ममालिक में काम कर रही है। जनाब आला, नाकामियाँ ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, वो ज़िंदगी ख़त्म होने का नाम नहीं होती। आप बस अपनी कोशिश जारी रखें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ट्राई करते रहें और हिम्मत ना हारें। आज की मुश्किलें कल की आसानी लेके आती हैं। आप मुश्किल वक्त का मुकाबला करना सीखें और अगर आपने मुकाबला कर लिया और मेहनत जारी रखी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। फिर जो मार आप ज़िंदगी में खा लेंगे वो आपको पे ऑफ करेगी। इसलिए महज एक दो दफ़ा की नाकामी की वजह से आप आगे बढ़ना मत छोड़ें, क्योंकि आपको जितनी नाकामियाँ मिलेंगी एंड पे उसकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन शर्त यही है कि आप चलते रहें, रुके मत। हालात चाहे जैसे भी हों, आपको उसमें से निकलना है।